time. As you all know that हमने chapter जो था education for the future वो start किया था, जो कि हमारा खत्म हो चुका है। आज हम exercise के question answer जो है वो discuss करेंगे। Before discuss this question answers, first you have to tell me what is textual questions. Textual questions क्या होते हैं? Textual questions वो होते हैं जिनके answers हमें easily text में मिल जाते हैं। You have to read the text in full attention. अपनी पूरी attention के साथ उस text को read करें। Then exercise के जो questions हैं उनके answers आपको text में मिल जाते हैं। उन questions को हम कहते हैं textual questions. Okay? अब chapter का हमारा education for the future. ये basically dialogue था। ये chapter basically dialogue था. And you know that dialogue is a discussion between two friends and two people on a specific topic. अब dialogue में हम दो लोग बात कर रहे होते हैं specific topic पे. अब in this chapter, Taha and Bilal discuss this chapter education for the future. As you all know that everyone should be worried about future. हर इंसान अपने फ्यूचर के लिए जो है वो परेशान है कि हर इंसान के अपने ड्रीम्स होते हैं, उनको फुलफिल करने के लिए आप एजुकेशन जो है लेते हैं. थ्रू एजुकेशन यू हैव टू फुलफिल देयर ड्रीम्स. विदाउट एजुकेशन हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते. आपके पास पैशन होना चाहिए, आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, तब आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, तब आप वो गोल्स वो ड्रीम्स जो है वो अचीव कर पाते हैं. ओके, अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट आर द टू फ्रेंड्स टॉकिंग अबाउट. अब दो फ्रेंड्स जो थे ताहा और बिलाल किस टॉपिक पे बात कर रहे थे. द टू फ्रेंड्स ताहा एंड बिलाल आर डिस्कसिंग देयर करियर प्लान्स. वो अपने प्लान्स, अपने करियर के प्लान्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि हम बड़े होके जो बनना चाहते थे उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच करियर चॉइस हैज ताहा ऑप्टेड फॉर. कौन सा ऐसा करियर था जो ताहा ने चूज किया था, और वो था ताहा हैज चूजन टू परस्यू अ करियर इन लॉ विद एन एम टू जॉइन पॉलिटिक्स. अब ताहा का जो इंटरेस्ट था वो पॉलिटिक्स में था, वो ज्यादा इंटरेस्ट रखता था पॉलिटिक्स में. उसे इंटरेस्ट था कि वो जो अपने पाकिस्तान में जो है वो टॉलरेंस लेकर आएगा, बदगुमानी को खत्म करेगा. उसके अंदर किस चीज का पैशन था. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन इश्यूज दैट द विलेजर्स फेस इन देयर विलेज. अब कौन सी ऐसी प्रॉब्लम थी जो गांव के लोगों को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ी थी, और वो यही प्रॉब्लम थी ना कि उनके पास हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं थे, परमानेंट डॉक्टर्स नहीं थे. देयर मेन इशू फेस्ड बाय द विलेजर्स आर अ लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज. वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज की बहुत ज्यादा कमी थी, एंड नो परमानेंट डॉक्टर्स इन देयर हॉस्पिटल. और वहां पे परमानेंट डॉक्टर्स भी नहीं थे उन हॉस्पिटल्स में. इस वजह से गांव के लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो थी वो फेस करना पड़ी थी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वे डज बिलाल प्लान टू सर्व हिज पीपल. अब बिलाल के माइंड में ऐसा कौन सा प्लान आया कि वो अपने लोगों को जो है वो सर्व करेगा. तो तुम्हें पता है गांव के लोग जो है वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं. अब बिलाल प्लान्स टू सर्व हिज पीपल बाय बिकमिंग द डॉक्टर. अब वो डॉक्टर बन के इस वाली प्रॉब्लम को खत्म करना चाहता था कि जो लोगों को प्रॉब्लम फेस हो रही है वो मैं डॉक्टर बन के ये प्रॉब्लम को खत्म करूंगा. एंड प्रोवाइडिंग मेडिकल सर्विसेज. आपको क्या चीज देना चाहता था, प्रोवाइडिंग मेडिकल सर्विसेज टू द विलेजर्स. और वो मेडिकल सर्विसेज लोगों को देना चाहता था कि ये प्रॉब्लम जो है ये कम की जा सके. अब मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यू, अब आपके ख्याल में व्हाट गुड क्वालिटीज मस्ट अ ग्रेट लीडर हैव. अब आपके ख्याल में एक अच्छे लीडर के अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए. योर पॉइंट ऑफ व्यू, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा जो लीडर है उसके अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए. अ ग्रेट लीडर शुड हैव क्वालिटीज लाइक टॉलरेंस. अब सबसे बढ़िया उसके अंदर टॉलरेंस होना चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए, ऑनेस्टी जो कि बहुत मैटर करती है. ऑनेस्टी, ईमानदारी जो है हर शोबे में बहुत मैटर करती है. करेज, उसके अंदर हौसला होना चाहिए प्रॉब्लम्स को फेस करने का, एंड द पैशन, सबसे बड़ा क्या